बुध जब भी दूसरे घर में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा चौड़ा माथा होता है। माथा आपको थोड़ा चौड़ा मिलेगा। माथा सूर्य से भी चौड़ा हो जाता है व्यक्ति का, लेकिन बुध से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड हाउस में होगा, आप चेक करोगे आपको पता लग जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बुध जब भी दूसरे घर में होगा तो या तो इनकी फादर से बनती नहीं है, या ऐसा व्यक्ति अपनी फादरों की उम्मीद पे खरा नहीं उतरते। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं फादर की, ये उसको पूरा नहीं कर पाते। ध्यान रखने वाली बात क्या है दूसरे घर में बुध की, इन लोगों को अगर जुए सट्टा खेलने की आदत लग जाए तो ये बहुत मेजर लॉस उठा सकते हैं। तो एडवाइस है कि दूसरे घर के बुध वाले भैया जुआ सट्टा ना खेलें। और क्योंकि दूसरा घर पैसे का भी है, वेल्थ का भी है, तो ये लोग ना वेलकम। आज हम बात करेंगे मर्क्यूरी इन दी सेकंड हाउस। बुध जब भी दूसरे घर में होता है तो किस तरीके के परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बुध को। मर्क्यूरी है क्या? मर्क्यूरी है बिजनेस, मर्क्यूरी है इंटेलेक्चुअल, मर्क्यूरी के पास है ड्युअलिटी, द्वि स्वभाव का है। मर्क्यूरी बुध से देखे जाती हैं बहन, आपके जो डिसीजन है वो बुध से देखे जाते हैं, आपके सिबलिंग्स जो हैं वो बुध से देखे जाते हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है, किस तरीके से आप लोगों से कम्युनिकेट करते हो, उसके प्रति आपका कैसी स्किल्स हैं वो बुध से देखी जाती हैं। आपकी मेमोरी जो है वो बुध से देखी जाती है। आपकी शरीर में जितनी नसें हैं वो बुध का है। और कोई भी चीज़ पेयर में, जोड़े में कोई भी चीज़, तो वो बुध के अंदर आती है। आपकी स्पीच बुध के अंदर आती है, और एस्ट्रोलॉजी भी बुध के अंदर आती है। तो अब हम समझते हैं दूसरे घर को। सेकंड हाउस है क्या? सेकंड हाउस है आपके परिवार का, सेकंड हाउस है आपके खाने का, सेकंड हाउस है आपकी वाणी का, सेकंड हाउस है जुड़े हुए धन का, सेकंड हाउस है आपका तिजोरी, जिसको बोलते हैं इकट्ठा हुआ धन। अगर आप एक वर्ड में आप समझो ना दूसरा घर क्या है, तो आप समझो कोई भी चीज इकट्ठी हुई भी, इकट्ठा। इकट्ठा क्या होता है? इकट्ठा होता है धन। इकट्ठा क्या होता है? इकट्ठा होता है परिवार, इकट्ठे खाना खाना। तो इसका एक वर्ड है इकट्ठा होना। सेकंड हाउस है आपकी फैमिली एसेट्स का। सेकंड हाउस है मार्का हाउस भी है, इसको मार्केश भी बोला गया है ज्योतिष में। मार्केश का मतलब होता है डेथ ऑफ समथिंग, किसी चीज की मृत्यु हो जाना, है ना। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब बिलो। तो अब हम समझते हैं बुध जब भी दूसरे घर में आता है तो किस तरीके के परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। देखो, दूसरे घर में बुध है तो इन लोगों के पास ना जो बोलने की कैपेबिलिटी होती है बहुत बढ़िया होती है। दे आर मतलब गुड स्पीकर्स। हाँ, अगर कोई गलत प्लैनेट का इन्फ्लुएंस ना हो तो दे आर बढ़िया स्पीकर्स होते हैं लोग ये। और अच्छे प्लैनेट का प्रभाव हो गया, जुपिटर ने इसको देख लिया, तो फिर ये एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हो जाएगा। मतलब इसकी वाणी में भी इतनी ज़्यादा मधुरता आ जाएगी और इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंसी आ जाएगी, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, बहुत परफेक्टली ये लोग अपनी वाणी के थ्रू बिहेव करते हैं। और क्योंकि दूसरा घर परिवार का भी है, फैमिली वैल्यूज का भी है, और बुध के पास क्या है? इंटेलिजेंस है। बुध के पास क्या है? मेमोरी है। तो ये लोग अपने परिवार से जो संस्कार सिस्टम सीख लेते हैं एक बार, ये लाइफ टाइम उसे सिस्टम को फॉलो करते हैं लोग। ये दूसरे घर में जब भी बुध होता है, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। और ये लोग ना चाहे तो अपनी इंटेलिजेंस से पैसा भी कमा सकते हैं अगर ये बुद्धि का सही इस्तेमाल करें। तो इनकी कोशिश भी रहती है कि यार मैं अपनी इंटेलिजेंस से पैसा कमाऊंगा, इनको कोई ज्ञान देगा मनी मैटर्स में, तो कहेंगे नहीं नहीं मैं अपने आप खुद मैनेज कर लूंगा, है ना। और ऐसे लोग देखे गए हैं, या तो ये लोग जिनका भी दूसरे घर में बुध होता है, या तो ये हीरे के व्यापारी होते हैं, या आप देखो ये लोग ना नग पत्थरों बेचने का जो काम करते हैं ना, ज्वेलर्स होते हैं, या कोई आप समझो कोई स्पेशली डेडिकेटेडली कोई जेम स्टोन्स के काम कर रहा है। आप सराफे बाजार में जाओगे, है ना, तो वहां देखोगे आपके स्पेशली जेम स्टोन ही बेचता है, ये नग पत्थर ही बेचता है। तो वो बुध जब दूसरे घर में होता है तो इस तरीके का काम व्यक्ति को देता है। बुध जब भी दूसरे घर में होता है तो ऐसे व्यक्तियों को थोड़ा चौड़ा माथा होता है। माथा आपको थोड़ा चौड़ा मिलेगा। माथा सूर्य से भी चौड़ा हो जाता है व्यक्ति का, लेकिन बुध से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड हाउस में होगा, आप चेक करोगे आपको पता लग जाएगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बुध जब भी दूसरे घर में होगा तो या तो इनकी फादर से बनती नहीं है, या ऐसा व्यक्ति अपनी फादरों की उम्मीद पे खरा नहीं उतरते। मतलब जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं फादर की, ये उसको पूरा नहीं कर पाते। ध्यान रखने वाली बात क्या है दूसरे घर में बुध की, इन लोगों को अगर जुए सट्टा खेलने की आदत लग जाए
तो ये बहुत मेजर लॉस उठा सकते हैं। तो एडवाइस है कि दूसरे घर के बुध वाले भैया जुआ सट्टा ना खेलें, और क्योंकि दूसरा घर पैसे का भी है, वेल्थ का भी है, तो ये लोग ना अपनी वाणी और इंटेलिजेंस का अगर अपने बिजनेस में उसका एट्रीब्यूट डाल लें। फॉर एग्जाम्पल, किसी का कोई भी बिजनेस है या वो किसी जॉब में है, तो एक दुकानदार है, फॉर एक बहुत लेमैन में बात करते हैं, एक शॉपकीपर है। तो शॉपकीपर का क्या काम है, जब उसके पास कस्टमर आता है तो कस्टमर के साथ जब ये अपनी क्योंकि कम्युनिकेट तो करना पड़ेगा भाई, बिना बोले तो कोई सामान बिकेगा नहीं। तो अगर ये अपनी वाणी का इस्तेमाल करें, वाणी के साथ अपने बिजनेस में अपनी इंटेलिजेंस ही लेके आए, तो ऐसा देखा गया है कि लोग अच्छी वेल्थ जमा कर लेते हैं। और बाकी बुध के इस बिहेवियर को और समझना है दूसरे घर में, तो हमें समझना पड़ेगा किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। तो ये था एक मेरा छोटा सा एनालिसिस मर्क्यूरी इन द सेकंड हाउस। मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।